हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं अंतरा भाग 1 हिंदी का गद्य खंड, जिसमें हम आज MCQs एवं पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे ईदगाह चैप्टर का, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पूर्णिया जिले में, उत्तर प्रदेश के बनारस में, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बनारस में, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1984 में, 1986 में, 1982 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 यानी 1880 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद, नवाब राय। तो इनका मूल नाम पूछा जा रहा है, तो इनका मूल नाम था धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। तो मैला आंचल, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान। यहाँ पर तीनों ही उपन्यास BCD प्रेमचंद जी का है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है, तो नहीं पूछा जा रहा है, तो उत्तर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखना शुरू किए थे, यह बात सही है या गलत? तो यह बात बिल्कुल सही है, उन्होंने सबसे पहले उर्दू में ही लिखना शुरू किया था, नवाब राय उपनाम से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई नहीं है? निर्मला, गुप्तधन, रंगभूमि, इन्हीं हथियारों से। तो निर्मला प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। गुप्तधन भी कहानी संग्रह है प्रेमचंद जी का। रंगभूमि भी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इन्हीं हथियारों से, यह इनका लिखा हुआ रचना नहीं है, इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी ने लिखा है। तो इसका उत्तर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी ने औपचारिक रूप से कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? MA तक की, BA तक की, 10th तक की या 12th तक? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10th तक की, क्योंकि उन्होंने औपचारिक रूप से यानी कि विद्यालय जाकर के शिक्षा 10th तक ही प्राप्त की थी, और उसके बाद उन्होंने स्व अध्ययन के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म किस गाँव में हुआ था? बलिया में, पूर्णिया में, अगुना में, लम्ही में। तो इसका आंसर होगा D, लम्ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी की रचना किस प्रकार की होती है? आदर्शो उन्मुख यथार्थवाद होता है या यथार्थो उन्मुख आदर्शवाद होता है? तो इनकी जो रचना होती है वो यथार्थो उन्मुख आदर्शवाद होता है। इनकी सभी रचनाओं में प्रमुखता सबसे पहले यथार्थ दिखाई देता है, और उसके बाद यह आदर्श की ओर कहानी को या उपन्यास का जो कथानक होता है उसे ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले में जाते समय महमूद के पास कितने पैसे थे? 15, 12, 20 पैसे या 10 पैसे? तो उत्तर हो जाएगा 12 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी अगर आज आंखें बदल ले तो ईद मुहर्रम में बदल जाए। यहाँ आंखें बदल लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपना इरादा बदल लेना, मुंह फेर लेना, अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लेना, कुछ भी दिखाई ना देना। तो आंखें बदल लेना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मुंह फेर लेना। तो उत्तर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद का मुहर्रम में बदल जाने का क्या अर्थ है? दुख का सुख में बदल जाना, दिन का रात में बदल जाना, खुशी का मातम में बदल जाना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ईद जो होता है वो खुशी का त्यौहार होता है और मुहर्रम मातम का त्यौहार होता है। तो ईद का मुहर्रम में बदल जाने का अर्थ यही होगा, खुशी का मातम में बदल जाना। आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे भला? कहानी में प्रस्तुत वाक्य किसके मुख से कहा गया है? हामिद के मुंह से, मोहसिन ने कहा है, सम्मी ने कहा है, नूरे ने कहा है? तो उत्तर हो जाएगा A, हामिद ने यह लाइन बोला था कहानी में, बिल्कुल असली वाले रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद के कितने दोस्त हैं? 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं? तो आंसर होगा B, उसके 4 दोस्त हैं, नूरे, मोहसिन, महमूद और सम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदहवास शब्द का क्या अर्थ होता है? हालत खराब होना, भाग जाना, होश हवास खो जाना या डर जाना? तो इसका उत्तर हो जाएगा C, होश हवास खो जाना। अगला प्रश्न है, ईद और मुहर्रम त्योहार में
क्या करते हैं हम? ईद में खुशी एवं मुहर्रम में मातम मनाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो केवल ए होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यहाँ पर निगोड़ी शब्द का क्या अर्थ है? अभागा, अकेला, पागल या इनमें से कोई नहीं? तो निगोड़ी शब्द का अर्थ होता है अभागा। अगला प्रश्न है, हामिद अपनी दादी के साथ रहता है, उसकी दादी का नाम क्या है? अमीना, नादिया, फातिमा, अलीशा। आंसर ए होगा, अमीना। वजू का अर्थ क्या होता है? चैप्टर में आया है कि ग्रामीणों का यह दल भी वजू किया और पंक्ति में जाकर के बैठ गया। तो खाने से पहले हाथ, पाँव और मुंह धोना, या बी स्नान करना, सी नमाज से पहले स्नान करना, डी नमाज से पहले हाथ, पाँव और मुंह धोना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, नमाज से पहले हाथ, पाँव और मुंह धोना। उसी को हम वजू करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव से ईदगाह का सफ़र कितने कोस का पैदल का रास्ता था? 5 कोस, 8 कोस, 4 कोस या 3 कोस? आंसर सी होगा, 4 कोस का पैदल रास्ता था। अगला प्रश्न है, ईदगाह जाते समय हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 4 पैसे थे, 5 पैसे थे, 3 पैसे थे या 23 पैसे थे? तो उत्तर हो जाएगा सी, 3 पैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद की उम्र लगभग कितने वर्ष की थी? 5 से 6 वर्ष की थी, बी 2 से 3 वर्ष की थी, सी 4 से 5 वर्ष की थी या डी 6 से 7 वर्ष की थी? आंसर सी हो जाएगा, 4 से 5 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बला का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? विपत्ति, दुख, मुसीबत, इनमें से सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? 30 दिनों के बाद, 31 दिनों के बाद, 29 दिनों के बाद या 27 दिन के बाद? तो आंसर हो जाएगा ए, 30 दिनों के बाद। 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं और उसके बाद ईद का दिन आता है। अगला प्रश्न है, हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? हैजा के कारण, पीलिया के कारण, बुखार के कारण या चेचक के कारण? आंसर होगा ए, हैजा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद किसके साथ रहता था? अपनी नानी के साथ, दादी के साथ, दादा एवं दादी के साथ या ताई के साथ? तो उत्तर हो जाएगा बी, दादी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीना ने किसके कपड़े सिले थे जिससे उसे 8 पैसे मिले थे? ए, फहीमन के कपड़े सिले थे, बी, मोहसिन के कपड़े सिले थे, सी, नूरे के कपड़े सिले थे या डी इनमें से किसी के नहीं? उत्तर हो जाएगा ए, फहीमन के कपड़े सिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसा का अर्थ क्या होता है? ए, घटना, बी, साहस, सी, अचानक या डी आश्चर्यजनक? तो आंसर हो जाएगा सी, अचानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार ने हामिद को चिमटा कितने पैसे का दिया था? 3 पैसे का, 4 पैसे का, 6 पैसे का या 5 पैसे का? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 3 पैसे का। उसने बोला जरूर था कि चिमटे का दाम 6 पैसा है, लेकिन उसने दिया 3 पैसे का ही था। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले में से नूरे ने कौन सा खिलौना पसंद किया था और खरीदा था? ए, राजा, बी, घोड़ा, सी, सिपाही या डी, वकील? तो आंसर होगा डी, वकील, क्योंकि नूरे ने वकील लिया था। मेले में हामिद किस चीज़ के दुकान के सामने जाकर रुक जाता है? ए, खिलौने की दुकान के सामने, बी, मिठाइयों की दुकान के सामने, सी, चिमटे की दुकान के सामने या डी, हलवाई की दुकान के सामने? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चिमटे की दुकान के सामने जाकर वह रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैं गरीब ही सही पर मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? नूरे के द्वारा, हामिद के द्वारा या सी, सम्मी के द्वारा, डी, मोहसिन के द्वारा? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, हामिद के द्वारा यह बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले में से सम्मी ने कौन सा खिलौना खरीदा था? धोबीन और खंजरी, खंजरी, धोबीन या वकील? तो इसमें उत्तर होगा ए, धोबीन और खंजरी। सम्मी ने यह दोनों ही खिलौने खरीदे थे 2-2 पैसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हामिद को चिढ़ाते हुए रेवड़ी अपने मुंह में रख लिया था? महमूद ने, नूरे ने, सम्मी ने या मोहसिन ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, मोहसिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले में महमूद को कौन सा खिलौना पसंद आता है और वह उसे खरीद लेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
सी सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद के किस दोस्त ने हामिद के चिमटे से प्रभावित होकर उससे अपना खिलौना बदलने को कहा था? ए नूरे ने, बी मोहसिन ने, सी महमूद ने या फिर डी सम्मी ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सम्मी ने, क्योंकि जब हामिद अपने चिमटे की तारीफ़ करता है और उसे रुस्तम हिंद साबित कर देता है तो उस समय सम्मी कहता है कि क्या तुम अपने चिमटे को मेरी खंजरी से बदलोगे? तो सम्मी ही होता है जिसने खंजरी खरीदी थी और सम्मी ही बदलने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा, यह किसने और किससे कहा था? नूरे ने हामिद से कहा था, महमूद ने हामिद से कहा था, मोहसिन ने हामिद से कहा था या सम्मी ने हामिद से कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहसिन ने हामिद से कहा था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या तर्क दिए? ए मेरा चिमटा तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकाल सकता है, बी मेरा चिमटा मोहसिन की भिस्ती की सारी पसलियाँ चूर चूर कर सकता है, सी मेरा चिमटा आग में, पानी में, आंधी में और तूफान में डट करके खड़ा रह सकता है, या डी उपर्युक्त सभी? तो आंसर डी होगा, क्योंकि हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए ये सारे ही तर्क दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुआ के लिए फिरते हो, दुआ क्या मिलेगी? उल्टे मार पड़ जाएगी। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में से यह मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले थे। यह वाक्य किसके द्वारा और किससे कहा गया था? क्या मोहसिन ने महमूद से कहा था, बी हामिद ने महमूद से कहा था या सी महमूद ने मोहसिन से कहा था? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, महमूद ने मोहसिन से कहा था। अगला प्रश्न है, लोग मेले से कितने बजे गांव वापस लौट आए थे? 12 बजे, बी 1 बजे, सी 11 बजे या डी 10 बजे? तो इसका आंसर होगा सी 11 बजे। ग्रामीणों का जो दल था वो मेले में से 11 बजे वापस गांव लौट आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजेता को हारने वाले से क्या मिलता है? जैसा कि कहानी में हामिद को उसके दोस्तों से मिला। सत्कार मिलता है, बी तिरस्कार मिलता है, सी चुनौती मिलती है या डी घृणा मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ए सत्कार मिलता है, क्योंकि जब हामिद जीत जाता है यानी कि अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध कर देता है, उसे रुस्तम हिंद साबित कर देता है, तो महमूद उससे केला जो वह रास्ते में खाने के लिए साथ लाया था उसे शेयर करता है और सब लोग उसका स्वागत करते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा, सत्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ नहीं मिली, चिमटा ही उठा लाया। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? महमूद के द्वारा, हामिद के द्वारा, मोहसिन के द्वारा या फिर अमीना के द्वारा? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, अमीना के द्वारा, क्योंकि जब हामिद चिमटा लेकर घर आता है और अपनी दादी अमीना को दिखाता है तो अमीना उस समय पर यही वाक्य कहती है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, यह वाक्य किसने कहा था? ए नूरे ने, बी सम्मी ने, सी मोहसिन ने या फिर डी महमूद ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी मोहसिन ने यह लाइन बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया का अर्थ क्या होता है? ए टूटे हुए खिलौने के जोड़ना, बी कोई नई खोज करना, सी ऑपरेशन करना या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा सी ऑपरेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटे को रुस्तम हिंद की संज्ञा किसने दी थी? किसने कहा था कि जो चिमटा है वह रुस्तम हिंद है? ए हामिद ने, बी साइमन ने, सी महमूद ने या डी सभी बच्चों ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए हामिद ने, क्योंकि हामिद ने ही सबसे पहले अपने चिमटे के बारे में कहा था कि मेरा जो चिमटा है वह क्या है? रुस्तम हिंद है, यानी हिंद का राजा है, हिंदुस्तान का राजा है। महमूद का सिपाही का कौन सा अंग टूट गया था? हाथ टूट गया था, गर्दन टूट गया था, पैर टूट गया था या डी घुटना टूट गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी पैर टूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरे का वकील का अंत किस प्रकार से हुआ था? कुर्सी पर बिठाने से उसका अंत हुआ था या बी नूरे के द्वारा पंखा करने से, सी नूरे के द्वारा वकील को नहलाने से, डी नूरे के द्वारा वकील को घुमाने से?
तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, नूरे के द्वारा पंखा करने से। अगला प्रश्न है, सिपाही की टूटी टांग को जोड़ने के लिए क्या मंगाया गया था? गाय का दूध, बी भैंस का दूध, सी गूलर का दूध, डी फेविकोल या फिर मिट्टी के खिलौने जोड़ने वाला गोंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गूलर का दूध मंगवाया गया था। जब उसकी टांग टूट जाती है तो बच्चे कहते हैं इसकी मरम्मत करते हैं, शल्य क्रिया करते हैं यानी ऑपरेशन करते हैं, तो उसके लिए गूलर का दूध मंगवाया जाता है ताकि उसकी टांग जोड़ी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहसिन का खिलौना भिश्ती को किसने तोड़ दिया था? उसके भाई ने, बहन ने या फिर दोस्त ने? तो इसका आंसर होगा बी, उसकी बहन ने। जैसे ही मोहसिन मेले से वापस आता है तो उसकी बहन क्या करती है, उसके हाथ से भिश्ती ले लेती है और खुशी के मारे जब वह उसे उठाती है तो वह उसके हाथ से छूट जाता है और गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटे को देखते ही अमीना ने क्या प्रतिक्रिया दी? अमीना ने हामिद को बहुत डांटा, बी अमीना ने हामिद को थप्पड़ मारा, सी अमीना ने छाती पीट ली, डी अमीना बहुत खुश हुई। तो इसका आंसर होगा सी, अमीना ने छाती पीट ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, यह बात किसके द्वारा किससे कहा गया था? महमूद ने हामिद से कहा था, मोहसिन ने हामिद से कहा था, अमीना ने हामिद से कहा था या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा ए, महमूद ने हामिद से कहा था। अब हम पाठ्य पुस्तक आधारित जो प्रश्न उत्तर है उसे देखेंगे। जो आपके पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तर हैं ये आपके टर्म 2 में आएंगे, सेकेंड टर्म में, तो उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। तो पहला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास यानी खुशी प्रकट होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कहानी में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जहाँ पर ईद के अवसर पर ग्रामीणों का खुशी में या फिर उल्लास की झलक दिखाई पड़ती है। पहला हो जाएगा, गांव में बहुत हलचल है, सब लोग ईदगाह जाने की तैयारियां में लगे हुए हैं। दूसरा हो जाएगा, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वह पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। यहाँ भी उल्लास का वातावरण दिखाई देता है। किसी के जूते गड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए वह तेली के घर भागा जा रहा है। और लोग जल्दी जल्दी अपने बैलों को सानी पानी दे रहे हैं क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, यानी लोग निश्चिंत होकर ईदगाह जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी उनकी खुशी का पता चल रहा है। और 5th नंबर होगा, अब्बा जान चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं ताकि उसे कुछ पैसे उधार मिल जाएं और उनका भी ईद अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर ये कुछ प्रसंग थे जहाँ से यह पता चलता है कि ग्रामीणों के अंदर कितना उत्साह है ईद को लेकर के। सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इसका उत्तर होगा कि जीवन में आशा का प्रकाश हमेशा फैला रहता है। आशा रूपी प्रकाश हमें निराशा के क्षणों से बाहर ले जाती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में ऐसा कई बार होता है कि हम मुसीबतों के आगे हार मानने लग जाते हैं और तब हमारे मन का प्रकाश यानी आशा ही ऐसी चीज़ होती है जो हमें परेशानी या मुसीबत से निकलने का हौसला एवं ताकत प्रदान करती है। जो व्यक्ति निराशावादी होते हैं वह आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वह हार मान जाते हैं और लड़ना छोड़ देते हैं। मगर जिस मनुष्य ने आशा का दामन थाम लिया है वह कभी हार नहीं मानता और निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मेहनत रंग अवश्य दिखाएगी। बस यही आशावादी सोच उसे बाहर निकाल देती है और वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। हामिद के माता पिता उसके संग नहीं हैं, परंतु उसके पास यह आशा है कि एक दिन उसके माता पिता अवश्य लौट कर आएंगे। यही आशा उसे हमेशा प्रसन्न रखे हुए है और वह अभावों की जिंदगी जी रहा है, मगर उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है कि एक दिन उसके दिन अवश्य बदलेंगे, यानी अच्छे दिन जरूर आएंगे।
उसका यही विश्वास विपत्ति को उसके आगे घुटने टेकने पर विवश कर देता है। तीसरा क्वेश्चन है, उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय यानी अर्थ स्पष्ट करना है आपको। तो उत्तर हो जाएगा, गांव के सभी लोग चौधरी कायम अली से पैसे उधार लेते हैं। चौधरी से उधार लेकर ही उनके घर में त्यौहार मनाया जाता है। यदि चौधरी किसी बात पर नाराज हो जाए और उनको पैसे उधार देने से इनकार कर दे तो क्या होगा, उसकी नाराज़गी उनके त्यौहार की खुशी को मातम में बदल सकती है, क्योंकि अगर पैसे ही नहीं होंगे तो किस तरह से वो त्यौहार मनाएंगे। अतः चौधरी के इनकार को बताने के लिए लेखक ने यह कथन लिखा है कि चौधरी आज आंखें बदल ले यानी मुंह फेर ले तो उनकी यह सारी ईद यानी सारी खुशी मुहर्रम में बदल जाएगी यानी मातम में बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं है बल्कि जोड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईद में नमाज अदा करते हुए सभी लोग एक पंक्ति में या एक लाइन में बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं और जब सभी नमाज पढ़ते हुए एक साथ झुकते हैं और उठते हैं तो उस समय ऐसा दिखाई देता है मानो भाईचारा एवं एकता की समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज पढ़ने का एक ही समय और तरीका सभी मनुष्यों को आपस में जोड़ देता है। वो एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। किसी के मन में किसी दूसरे को लेकर किसी भी प्रकार का गलत विचार नहीं है। कोई किसी से नफरत नहीं करता है। सब उस समय भाई भाई हो जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। वह कभी किसी को लड़ने तथा शत्रुता रखने का संदेश नहीं देता, लोगों में एकता एवं भाईचारा की भावना भरता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईदगाह कहानी के शीर्षक का औचित्य यानी जो उद्देश्य है वो सिद्ध कीजिए। क्या इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक दिया जा सकता है? तो प्रश्न है कि जो ईदगाह कहानी का नाम ईदगाह लेखक ने रखा है, तो आपको क्या लगता है कि जो ईदगाह कहानी का नाम है वह सार्थक हुआ है? और आपको क्या लगता है कि क्या इसका कोई और दूसरा नाम रखा जा सकता था? तो उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पूरी कहानी ईद तथा ईदगाह के आसपास ही घूमती है। पूरा कहानी ही ईदगाह को लेकर है या फिर ईद को लेकर है। हामिद के गांव में ईदगाह जाने का खुशी बच्चे से लेकर बूढ़े तक के हृदय में है। सभी वहां जाने की तैयारी करते हैं। अतः इस कहानी का नाम ईदगाह सही दिया गया है। वैसे इसका दूसरा नाम हामिद और उसकी दादी भी हो सकता था, या आप कोई और अन्य नाम जो आपको सुटेबल लगता है आप दे सकते हैं। चिमटा भी हो सकता था, मेला भी हो सकता था, कुछ भी जो आपको लगता है कि इसके और दूसरे शीर्षक क्या हो सकते थे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सप्रसंग व्याख्या हम कैसे करते हैं? पहले प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं और फिर विशेष। तो पहला जो प्रसंग है वह है, कई बार यही क्रिया होती है, और इसके बीच में जो कुछ लाइन्स हैं, आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो यह जो गद्यांश का एक अंश है, इसका हमें क्या करना है? सप्रसंग व्याख्या करना, यानी प्रसंग के साथ व्याख्या करना है। और दूसरा है, बुढ़िया का क्रोध फिर डैश डैश स्वाद से भरा हुआ। तो इसका भी हमें क्या करना है? सप्रसंग यानी प्रसंग के साथ व्याख्या करना है। तो जो पहला था क नंबर, उसकी प्रसंग देख लेते हैं कि यह गद्यांश प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है और इस गद्यांश में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने का दृश्य दिखाया गया है। लेखक ने नमाज अदा करने का रिवाज का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। उसके बाद व्याख्या लिखते हैं। जनरली हम प्रसंग में जो कहानी होता है वो और उसके लेखक का नाम लिखते हैं और क्या कहा गया है, कहाँ से गद्यांश से लिया गया है, वह थोड़ा सा उसका वर्णन करते हैं। और व्याख्या में अच्छे से बिल्कुल क्लियरली जो भी उस लाइन में कहा गया है वो सारा कुछ लिखते हैं। तो व्याख्या में नमाज अदा करते समय एक साथ असंख्य लोग अपने सिर सिजदे में एक साथ झुकाते हैं। वो एक साथ खड़े होते हैं और फिर एक साथ झुक जाते हैं। सभी के द्वारा यह क्रिया कई बार दोहराई जाती है और इस क्रिया को देखकर ऐसा लगता है मानो बिजली के बल्ब एक साथ जलते
और बुझते दिखाई देते हैं। उनकी यह क्रिया चलती रहती है। यह दृश्य बहुत ही मनोहर है। लोगों की एक साथ इस प्रकार की क्रिया मन को श्रद्धा और आनंद से भर देती है। यह क्रिया सभी के अंदर भाईचारे की भावना का निर्माण करती है। ऐसा लगता है मानो सभी मानवों की आत्माओं को एकता के धागे में ऐसे पिरो दिया गया हो जैसे माला के धागे में मोती के दाने। हमने प्रसंग लिखा, फिर व्याख्या। अब तीसरा जो पॉइंट आता है विशेष। विशेष में हम लिख सकते हैं कि इसकी भाषा कैसी है या फिर किस प्रकार से इसमें विशेषता क्या है इस गद्यांश में, या व्याकरण का कोई अंश जो आपको समझ में आता है आप वो लिख सकते हैं विशेष में। तो लेखक ने ईदगाह में नमाज अदा करने के दृश्य का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और दूसरा रूपक तथा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बिजली के बल्ब से हम उनकी उपमा दे रहे हैं लेखक कि जिस प्रकार से वो एक साथ झुकते हैं और उठते हैं। तो जब वो उठते हैं और झुकते हैं तो ऐसा लगता है कि बिजली के बल्ब जल और बुझ रहे हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है। अब जो ख नंबर में जो था प्रश्न गद्यांश व्याख्या करने के लिए उसको लेते हैं। उसका प्रसंग क्या होगा, उसमें भी हम वही लिखेंगे कि यह गद्यांश प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह से लिया गया है। और इस गद्यांश में अमीना अपने पोते हामिद के हाथ में चिमटा देखकर हैरत यानी हैरान होकर और शोक में पड़ जाती है, यानी दुखी हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा खाने खिलौने के लालच को छोड़कर उसके लिए एक चिमटा खरीद के लाया है। और अब व्याख्या करेंगे उस गद्यांश का। दादी ने जब हामिद से चिमटा लाने का कारण पूछा तो उसका जवाब बहुत ही मासूम और समझदारी से भरा था। अपनी दादी के हाथों को रोटी सेकते समय जलने से बचाने के लिए वह चिमटा ले आया। दादी हामिद की बातें सुनकर भावुक हो गई, यानी इमोशनल हो गई, और यह बात सुनकर उनका सारा गुस्सा चला गया और वह जो गुस्सा था वो स्नेह तथा ममता में भर गया। वह प्रसन्नता के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी, वह बस हामिद को देखे जा रही थी। दादी स्नेह रस से भर गई थी, जो मजबूत, स्वादिष्ट और रस से पूर्ण था। वह हैरान थी कि इतने छोटे बच्चे की भावना कितनी सत्य और समझदारी से भरा हुआ है। और इसका तीसरा पॉइंट विशेष में क्या आएगा, लेखक ने दादी के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है और गद्य की जो भाषा है वह बहुत ही सरल है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हामिद के चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। क्वेश्चन नंबर 7, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए। उत्तर होगा हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। तो पहले उसने क्या बोला कि खिलौना जल्दी नष्ट हो जाता है मगर चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा और यह चलता रहेगा, यानी टिकाऊ है। दूसरा उसने बोला कि दादी चिमटा देखकर उसको लाखों दुआएं देगी, उसे स्नेह से गले लगा लेगी और लोगों के पास जाकर उसकी तारीफ करेगी। गर्मी, सर्दी, बारिश इत्यादि में इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, यानी चिमटा लंबे समय तक काम आएगा। चिमटे का प्रयोग कई रूप में हो सकता है। चाहो तो इसे खिलौना बना लो, यानी कंधे पे रख लो तो यह बंदूक की तरह काम करेगा। रोटियां सेकने के लिए हाथ में मजीरे के समान भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये सारे तर्क हामिद ने दिए थे। अगला प्रश्न है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। पार्ट यानी रोल खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, यानी क्या मतलब है, इसे आपको स्पष्ट करना है। तो आंसर होगा हामिद बहुत छोटा था, वह अन्य बच्चों के समान ही था और उसकी उम्र पैसे की अहमियत को समझने की नहीं थी। उसने फिर भी यह समझा और पैसों को बेकार की चीज़ों को खरीदने में खर्च नहीं किया, बल्कि अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा, जबकि दूसरे बच्चे खाने पीने तथा खिलौने खरीदते समय पैसों की बर्बादी करते हैं। हामिद ने ऐसा नहीं किया और इस प्रकार से वह एक बड़े व्यक्ति के समान घर में एक ज़रूरत वाला सामान लेकर के आता है और ज़रूरत पर ही पैसा खर्च करता है। तब वह उस टाइम क्या होता है कि एक बूढ़े हामिद की तरह अपना जो पार्ट होता है वो अदा करता है। और इधर दूसरी ओर अमीना अपने पोते के द्वारा किए गए कार्य से जो दादी है उसकी वह प्रसन्न हो गई।
वह जहाँ दुखी थे वहीं एक बच्चे के समान हैरान थी कि किस प्रकार हामिद ने मेले में अपने ऊपर संयम रखा होगा और मेरे लिए चिमटा खरीदा होगा। अतः वह बच्चे के समान रोने लगी। वह भूल गई कि यह उम्र में हामिद से बहुत बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, अमीना ने हामिद को उसके माता पिता के संबंध में झूठ बोला था कि हामिद के माता पिता जो हैं वो एक दिन वापस आएंगे। उसके पिता अल्लाह के पास गए हैं और ढेर सारे पैसे लेकर आएंगे तथा उसकी जो माँ है अल्लाह मियाँ के यहाँ से उसके लिए अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। अतः उसके अंदर एक विश्वास है कि जब वह उसके माता पिता लौट कर आएंगे तो वह भी अन्य बच्चों के समान मज़े से रहेगा। जब हामिद ने अमीना को चिमटा दिया तो अमीना का दिल भर आया। वह उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अल्लाह से दुआएं करने लगी और रोने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि हामिद के सिर से माता पिता का साया हट गया है। यदि उसके माता पिता होते तो उसका भविष्य ऐसा नहीं होता। अतः वह अल्लाह से दुआएं करने लगी और रोने लगी। यही कारण था कि हामिद इस रहस्य से अनजान था। क्वेश्चन नंबर, के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताना है आपको। तो पूरे पाठ में हामिद की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से आपको 3 लिखने हैं। तो आप कोई भी 3 विशेषता लिख सकते हैं। यहाँ पहला लिख सकते हैं कि वह एक बहुत ही समझदार बच्चा है। हामिद अपनी उम्र के बच्चों से अधिक समझदार है। वह दादी के दिए पैसे को समझदारी से खर्च करता है। इसके अतिरिक्त जब उसके मित्र द्वारा उसे चिढ़ाया जाता है तो वह घबराता नहीं है और ना ही भागता है। वह सबका उत्तर बहुत ही समझदारी से देता है। दूसरा पॉइंट होगा चतुर। हामिद एक चतुर बच्चा है और वह अपनी कमी को अपनी बातों से ढक देता है। उसके पास अपने मित्रों के समान पैसा नहीं है, अतः जब वे खिलौने खरीदते हैं और मिठाई खाते हैं तो वे उनके अवगुण, यानी मिठाई का क्या क्या दोष है या खिलौने का क्या अवगुण है, यह सब उसे बताकर वह स्वयं को बचा लेता है। और तीसरा होगा भावुक है वह बहुत, और अपनों से प्रेम करने वाला है। हामिद भावुक है और अपनों से प्रेम करने वाला है। वह अपनी दादी की सुविधा के लिए चिमटा खरीदता है। यह उसकी भावुकता और प्रेम का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और क्यों? तो आप कोई भी पात्र को लिख सकते हैं जिसने आपको प्रभावित किया है और यह भी बताना है आपको कि क्यों उस पात्र ने आपको प्रभावित किया है। हामिद के अलावा लिखना है। तो यहाँ पर मैंने अमीना का लिया है। इस पाठ में हमें हामिद के बाद उसकी जो दादी है उनका पात्र सबसे अधिक प्रभावित किया, क्योंकि दादी एक ऐसी पात्र है जिनमें ममता है, बचपना है, समझदारी है, अनेक गुण उनमें भरे हुए हैं। आप किसी भी पात्र को ले सकते हैं। यदि बच्चों की दादी इतनी ममतामयी हो तो बच्चे स्वयं ही जिम्मेदार और सद्गुणों से भरे होंगे। यही कारण है कि हमें यह पात्र सबसे अधिक प्रभावित करने वाला लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में लोक प्रचलित मुहावरों की भरमार है, जैसे नानी मरना, छक्के छूटना आदि। तो इस पाठ में जितने भी मुहावरे आए हैं उन सबको क्या करना है, आपको एक सूची बनानी है। तो इस पाठ में प्रयोग जो मुहावरे हैं वो इस प्रकार से हैं। आंखें बदलना, सबसे पहले पाठ में यही आया है, आंखें बदलना। तो इसका अर्थ क्या होता है, मुकर जाना या धोखा देना। राई का पर्वत बनाना, यानी छोटी बात को बड़ा करके कहना। दिल के अरमान निकालना, सारी इच्छाएं पूरी करना। दिल कचोटना, यानी दुखी होना। सिर पर सवार होना, परेशान करना। बेड़ा पार होना, यानी समस्या का हल मिल जाना। मुंह चुराना, इसका अर्थ होगा अपेक्षा करना। पैरों में पर लगना, अत्यधिक खुश होना। उल्लू बनाना, अर्थ होगा इसका बुद्धू बनाना। काम से जी चुराना, यानी कि काम ना करना। आंखों तले अंधेरा छाना, कुछ समझ में ना आना। धावा बोलना, हमला करना। मुंह छिपाना, लज्जित होना। गर्दन पर सवार होना, अत्यधिक परेशान करना। पैरों पड़ना, खुशामद करना। आग में कूदना, जान की परवाह ना करना। मुंह ताकते रहना,
यहाँ इसका अर्थ होगा हैरान रह जाना, गर्मी दिमाग में चढ़ना, घमंड हो जाना, माटी में मिल जाना यानी कि समाप्त हो जाना, छाती पीटना इसका अर्थ होगा विलाप करना, और गदगद होना प्रसन्न होना। तो ये जितने भी मुहावरे थे ये सब हमारे चैप्टर्स में आए हैं और चैप्टर से ही इन मुहावरों को छांट करके सूची बनाना था। तो यहाँ पर ईदगाह पाठ का जो क्वेश्चन आंसर है MCQज है समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।